वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ जेई एडवांस 2020 का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इन अ होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल। एक होटल है और उसमें 4 रूम्स हैं। 6 पर्सन आर टू बी अकोमोडेट इन दीज 4 रूम्स। तो 6 पर्सन आपको अकोमोडेट करने हैं इन अ सच अ वे दैट each of these rooms contain at least 1 person and at most 2 person। तो टोटल हमारे पास 6 पर्सन्स हैं, 6, और रूम्स अवेलेबल है हमारे पास। तो इस तरह से हमको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि हर किसी के पास एटलीस्ट वन तो मिलना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो हम हर किसी को देख लेते हैं कि एक एक तो मिलेगा ही। ओके, फिर कह रहे हैं कि एट मोस्ट दो मिलने चाहिए। तो ठीक है, तो 2 पर्सन मेरे पास बच गए। तो किसी को भी मैं दोनों के दोनों दे नहीं सकता क्योंकि उसने बोल दिया कि एट मोस्ट टू। तो क्या होगा कि एक इसको दे दो और एक इसको दे दो, है ना, जिस मर्जी को दे दो। तो मेरी जो ग्रुप का साइज बन जाएगा वो बन जाएगा 1 2 1 2। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, ये है ना। इसके अलावा तो दूसरी पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास ये 6 पर्सन थे टोटल में, हम इसको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले ग्रुप का साइज होगा 1, दूसरे ग्रुप का भी साइज होगा 1, तीसरे ग्रुप का साइज होगा 2, और आपके आखिरी ग्रुप का साइज होगा 2। ठीक है, तो हमने इस तरह से इन ग्रुप्स की डिवीजन कर ली। तो देखते हैं कि ऐसे हम कितने अलग अलग ग्रुप्स बना पाएंगे। तो ये होगा आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये ग्रुप का साइज सेम है, तो फिर से हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इस ग्रुप का भी साइज सेम है, ऐसे दो ग्रुप्स हैं तो 2 फैक्टोरियल से। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 तक ही लिखूंगा मैं। ये आपका 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको पूरा ही लिख लेते हैं फैक्टोरियल की जगह, फिर टू दिक्कत करेगा। चलो, तो 6 5 4 3 2 1 हमने इसको लिख लिया। और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 आपके पास आ जाएगा, इधर भी 2 2 ज़ा 4। तो एक 4 से मेरा एक ये कैंसिल होगा, इस 2 से ये 2 जाएगा, और इस 2 से आपका ये 3 चला जाएगा। तो ये मेरे पास टोटल ऐसे 45 ग्रुप्स बन सकती हैं। ठीक है, तो टोटल 45 ग्रुप्स हमारे पास बनेंगे। जिस ग्रुप्स में क्या होगा, ऐसा पैटर्न होगा कि पहले में आपका 1 पर्सन रहेगा, फिर 1 पर्सन, फिर दो और दो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब मेरे पास 4 रूम्स पड़े हैं। तो मान लीजिए पहले रूम का नाम है आपका R1, इस रूम का नाम है R2, फिर इसका नाम है R3, और इसका नाम है हमारे पास R4। अब ग्रुप साइज मेरे पास पड़ा है 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब हो सकता है कि जो ये 2 है ना, चाहे मान लीजिए 1 है, हो सकता है कि वो इस रूम में जाए, है ना। हो सकता है वो इस रूम में जाए, हो सकता है वो इस रूम में जाए, हो सकता है वो इस रूम में जाए। दो वाला जो बैच जाएगा वो मैं, हो सकता है इसमें जाऊंगा, वो इसमें जाएगा, है ना। तो अलग अलग आपके पास हो सकते हैं। तो मेरे पास जो ये 4 ग्रुप्स हैं, इनकी आपस में अरेंजमेंट भी पॉसिबल है ना। क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे 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 करके अरेंजमेंट करते रहेंगे। हो सकता है ना कि R1 बोलेगा, अगर R1 वाला रूम अच्छा है तो बोलेंगे 2% बड़ा है, तो 2% मान लो उसमें रह सकते हैं। तो कुछ भी मतलब कि आप समझने के लिए रख सकते हो, है ना। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, सही है 1 1 सेम पड़ा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों नहीं किया, ये 2 2 सेम पड़ा है इसको डिवाइड क्यों नहीं किया। तो ये भी बच्चों के माइंड में डाउट आता है बहुत। तो ध्यान से देखिए, ये आपको अभी देखने के लिए सेम है, बट ये 1 1 2 2 ये अलग अलग चीजें हैं। क्यों? अब ध्यान से देखिए। टोटल 6 पर्सन थे, तो पहला पर्सन P1, दूसरा पर्सन P2, फिर ये P3, ये P4, ये आपका P5, और ये P6, है ना। आपको एक एक दो दो की ग्रुपिंग करनी थी। तो हो सकता है कि आप अकेले पहले P2 को रख दें, है ना, एक ग्रुप में।
फिर सिंगल वाले ग्रुप में आपके पास P4 आ जाए, फिर इधर आपके दो की ग्रुपिंग करनी है, तो हमने P1 और मान लो P5 की ग्रुप कर लिया, फिर P2 और P6 बचे, इसकी ग्रुपिंग कर ली। तो ये बेसिकली जो वन है वो डिनोट कर रहा है आपका P2 को, ये वन डिनोट कर रहा है आपका P4 को, ये दो आपका P1 P5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये P2 P6। ये ऐसे हमने लिखा है कि ये सेम बन रहा है ना दिखने में, बट जब इनका अरेंजमेंट होता है तो उसके डिवाइड नहीं होता, क्योंकि ये आपका अलग है। ये इंडिविजुअली सिर्फ P1 डिनोट कर रहा है, ये आपका P4 कर रहा है, और यहाँ पे ये P1 P5 कर रहा है, और ये आपका P2 P6 कर रहा है। अब देखिए है ना, हो सकता है कि P1 पर्सन इस रूम में जाए, हो सकता है P1 पर्सन इस रूम में जाए, हो सकता है इसमें जाए, हो सकता है कि ये दो पर्सन किसी में भी जा सकते हैं, तो ये 4 फैक्टोरियल में आपका रेंज होगा। तो बस आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम जल्दी से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिखते हैं। तो 4 × 3 × 2, ठीक। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आपको बन जाएगा 1080। ओके, क्योंकि देखिए ना, ये आपका 90 बन गया, और ये 12, 12 नया 108। ठीक है, सिंपल है। 45 को 2 से सात किए 90, और 4 3 12, 12 9 108, और एक जीरो बचा। तो इसका आपका बच्चा जी आंसर आ जाएगा 1080। तो देखिए, काफ़ी सिंपल वे में मैंने आपको हर एक चीज़ को क्लियर कराया है। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को आप जरूर करें, है ना। तो मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन में।